वेलकम टू शदी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ PYQs फिर से जेई के ही, और इसमें हम आज चैप्टर रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, सारे करा पाना तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बस बताता रहूँगा इसी तरीके से, बस आप बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा 6 अप्रैल शिफ्ट 1 2024 में ये क्वेश्चन आया था। लेट आर बी द रिलेशन, लेट R1 एंड R2 ऑन द सेट x1 to 20 तक दिया हुआ है, और R1 है xy 2x minus 3y equals to 2, and R2 is xy such that minus 5x plus 4y equals to 0. If m and n are the minimum number of elements required to add it to R1 and R2 respectively in order to make a relation is symmetric. तो symmetric के लिए मतलब क्या होता है कि उनके हमें पता है AB और BA होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हम पहले वाले के एलिमेंट्स बनाते हैं और फिर रिलेशन बनाते हैं और फिर देखते हैं कि वो उसमें कैसे होगा। तो जैसे हमारा पहला वाला हमारा रिलेशन है R1 की बात चल रही है अभी यहाँ पे। क्या है ये? x, y सच दैट 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2 है ना। और ये कहाँ से हमें लेना है? x में से लेना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, x से ही है ये। तो हम x की वैल्यू जैसे कि हमने देखा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2, तो हम x की वैल्यू इसमें क्या डालेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं इसमें 1, तो x की वैल्यूज़ हम इसमें से अगर 1 लेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 3y, ठीक है ना। वो 2 जो है हम इसको इधर ले आए और इसको हमने उधर पहुंचा दिया। तो अब हम इसमें x की वैल्यूज़ डालेंगे, या हम इसको इन टर्म ऑफ y भी कर सकते थे, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। 3y प्लस 2 अपॉन x, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो x और y हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ से हमारे को कोडोमेन जो दिया हुआ है 1 से लेके 20 तक ही है। हम इसी में से ही कुछ ना कुछ वैल्यूज़ डालेंगे और हम आंसर निकालेंगे। तो चाहे आप इसको इन टर्म ऑफ x कर लें, चाहे इन टर्म ऑफ y कर लें, तो दोनों के दोनों x और y जो है वो रिलेशन मतलब x में से ही होने चाहिए 1 से लेके 20 तक। तो अब अगर हम इसमें x की वैल्यू इसमें 1 डालते हैं तो देखते हैं R1 हमारा क्या निकल के आता है। 1 डालेंगे तो 3 1 3 5, ये 2 है नीचे, सॉरी, है ना। तो 5 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करेंगे 2 डालते हैं। तो 2 3 6, 6 प्लस 2 8। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 2 डाला तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8, ठीक है। ऐसे ही हम देखें तो आगे चलते रहते हैं इसी में। 2 प्लस 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे। तो ये जो है हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। अब अगर हम ऐसे ही y का वैल्यू इसमें कुछ और डालते हैं, जैसे हमने डाल दा, अब देखो नीचे डिवाइड में 2 है तो ऑब्वियसली 2 2 के बाद ही नंबर आएंगे, 3 तो डाल नहीं पाएंगे, 3 3 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। तो अब हम डाल देते हैं 4। अगर हम 4 डालेंगे यहाँ पे y का वैल्यू, तो 4 3 12, 12 प्लस 2 हो जाएगा 14, 14 को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, है ना। समझ आया? ऐसे ही अगर हम और देखते हैं इसमें, 4 डाला था, अब डालेंगे 6, 3 6 18 प्लस 2, 6 डालेंगे तो 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20, 20 को जैसे डिवाइड करेंगे 10 6 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा 13,8 आ जाएगा, है ना। आप देख रहे होंगे, अब आपको पता लग गया होगा, यहाँ 3 3 इंक्रीज़ कर रहे हैं x पे, 16 डाल देंगे और इधर 2 2 इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। और ऐसे ही अगर हम 19 डाल दें, मतलब 12 डाल देंगे तो 19 आ जाएगा, तो 19,12। तो इसमें कितने नंबर है हमारे पास? सारे के सारे अगर आप देखें पेयर, सारे के सारे डिफरेंट है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए बी और बी ए दोनों बिलोंग करने चाहिए रिलेशन में। तो अब इसमें जब हम देख रहे हैं 4 2 है तो 2 4 भी चाहिए, 7 4 है तो 4 7 भी चाहिए, 10 6 है, तो मतलब इसका मतलब m जो है सिमेट्रिक बनाने के लिए m का वैल्यू इसमें रहेगा 6 और रिलेशन चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हम R2 को सॉल्व करते हैं, R2 में क्या देता है माइनस 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन इसमें हमें लेना है कि माइनस 5x इज इक्वल्स टू 4y। तो अगर हम देखें तो 4y इक्वल्स टू आ जाएगा 5x, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है। तो R2 अब हम लेंगे किस में से, x की वैल्यूज़ जो हैं या y की वैल्यूज़ जो भी हैं हम लोग 1 से लेके 20 के बीच में ही लेंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन जो बनकर आएगा वो आएगा, क्या देखते हैं आगे। अगर हम 4 डालते हैं तो हमारे पास आएगा 4,5। तो जैसे हम x की वैल्यू 4 डालते हैं तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, और इधर आ जाएगा हमारा y का वैल्यू 4, तो 4,5, ठीक है। तो ये हमारा पहला आया। ऐसे ही x की वैल्यू जैसे हमने 4 डाली ना,
तो y हमें कितना मिला 5। अब ऐसे ही जैसे ही हम x की वैल्यू 8 डालते हैं तो 5 8 ज़ा 40 40 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10। ऐसे ही अगर हम 12 डालते हैं तो हमारे पास आएगा 15। और ऐसे ही अगर हम 16 डाल देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब 20 से आगे तो हम जा नहीं सकते, ठीक है ना। तो अब जैसे ही 20 से आगे चले जाएंगे तो वो x से बाहर हो जाएगा। तो इसमें जो हमारे नंबर ऑफ रिलेशन जो निकल कर आए हैं वो रिलेशन के अंदर जो R2 में एलिमेंट्स हैं 4 हैं। तो 4 का मतलब इनको भी सिमेट्रिक बनाने के लिए 4 5 है तो 5 4 चाहिए, 8 10 है तो 10 8 भी चाहिए, तो 4 इसमें भी चाहिए। तो 4 और एलिमेंट्स चाहिए ताकि ये सिमेट्रिक बन जाए। तो ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू। इसने पूछा क्या है, m प्लस n पूछा है। तो m प्लस n निकल कर आ गया हमारे पास 6 + 4 = 10। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। a हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब इसने बोला है कि r रिलेशन ऑन r be the relation on a defined by r x relation y if and only if 4x less than or equal to 5। लो इसमें लेस देन भी है, मतलब छोटा भी कर सकते हैं। if m is the number of elements in r and n be the minimum number of elements of a cross a to required added to r make a symmetric relation। इसमें भी सिमेट्रिक ही बनाना है। ये 6 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में आया था ये 2024 में। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। हमें a गिवन है, a हमारे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक रिलेशन आता है कि रिलेशन है हमारा x, y सच दैट 4x <= 5y। तो ऐसे ही जैसे ही इसमें 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ डाल के जब हम बनाएंगे तो हमारे पास जो बनकर आएगा वो आएगा कैपिटल R। वही x की वैल्यूज़ डाल के इसमें चेक करेंगे तो आएगा हमारे पास 1 1, क्योंकि देखो 1 1 आ जाएगा 1 2 1 वाले तो शायद सारे ही आ जाएंगे, और 1 3 1 4 1 5। तो 1 3 1 4 एंड 1 5 मैं पहले लिख देता हूँ। तो ये हमने लिख दिए हैं सारे एलिमेंट। तो इसमें बोला था कि m जो है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं r के अंदर। तो हमने r की वैल्यू मतलब बना दी है, रिलेशन बना दिया है। तो इसमें हमने देखा हमारे पास 16 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो m की जो वैल्यू हुई वो कितनी हो गई 16। अब हमें इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए n एलिमेंट्स की ज़रूरत है। वो n क्या है देखो, अब जैसे कि 1 2 है हमारे पास, तो 1 2 का उल्टा चाहिए, एक ये होगा 1 3 का भी उल्टा चाहिए 1 4, क्योंकि हम जानते हैं सिमेट्रिक के लिए क्या होता है ए बी और बी ए। तो सेम वाले को तो 1 1 को तो नहीं काउंट करेंगे ना, 2 2 को काउंट करेंगे। जो डिफरेंट है उनका उल्टा चाहिए। 4 इसमें चाहिए और 2 3 चाहिए और 2 4 भी चाहिए और 2 5 भी चाहिए। 3 4 चाहिए, 3 5 चाहिए, 4 5 और 5 4 तो हैं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमने देखा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो हमें कितने चाहिए 9 एलिमेंट्स और चाहिए। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 9। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं n की वैल्यू हो चुकी है 9। तो m प्लस n निकालना था हमें, तो m प्लस n यानी कि 16 + 9 दैट इज़ 25। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो C है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ R इज़ द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब R एक जो है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन द सेट 1 2 3 4 और सच दैट 1 2 एंड 1 3 आर बिलोंग्स टू R। 1 2 और 1 3 जो है ऑलरेडी सबसेट दिए हुए हैं R के। तो हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन R हमें पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट हो गए। तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन होना है। तो हमें पता है कि ए फॉर ऑल एलिमेंट्स होना चाहिए। तो मतलब 1 1 चाहिए हमें, एक इसमें क्या चाहिए 1 2 भी, सॉरी 2 2 भी चाहिए, रिफ्लेक्सिव की बात चल रही है, 2 2 भी चाहिए, 3 3 भी चाहिए और 4 4 भी चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमारे ये 4 हो गए। अब अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो हमारे पास अगर 1 2 है, इसमें दिया हुआ ना 1 2, तो एक उल्टा इसका 2 1 भी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा 1 3 आ रहा है इसमें, तो 1 3 है तो 3 1 भी चाहिए। अभी कितने हो चुके हैं हमारे, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो चुका है। अच्छा अब मिनिमम एक ही एलिमेंट से हो जाएगा हमारा क्या ट्रांजिटिव। अब जैसे हमारे पास है 1 2, तो हमें एक चाहिए 2 3 इसमें है, चलो नहीं है तो 2 3 भी चाहिए, और एक 1 3 तो इसमें ऑलरेडी है ही
है। तो अब हमारे पास इसमें देखते हैं कितने एलिमेंट हो चुके हैं। अब 1 1 और 1 2 है इसमें, नहीं 1 2 ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। और एक चाहिए हमें 1 2। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ ना, रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ऑल वैल्यूज़ ये होना चाहिए, ऐसी बी बी और सी सी, लाइक इसी तरह से हमारे रिफ्लेक्सिव के होते हैं। हमने 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, हम जेई का कर रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। तो ए बी और बी ए ये हमारा सिमेट्रिक के लिए होता है, हम जानते ही हैं। और इसी तरह से ए बी और बी सी, और एक होना चाहिए ए सी, मतलब इसका ये दोनों का ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम आगे कर पाएंगे। तो हमने क्या देखा कि हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें 10 है। तो एक इसको बनाने के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए हमें कम से कम इसमें 10 एलिमेंट और चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 1 से लेके हमें 7 तक दिया हुआ है ए, और एक आर रिलेशन है, ए क्रॉस ए से निकल के आता है वो एक्स वाई, सच दैट एक्स वाई क्या करना चाहिए, ए क्रॉस ए से होने चाहिए, सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आना चाहिए 7। तो हमें पता लगाना है कि वो इक्विवेलेंस है या रिफ्लेक्सिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉट, मतलब यानी कि सिर्फ ओनली रिफ्लेक्सिव है, या ओनली ट्रांजिटिव है, या सिमेट्रिक है ओनली और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जो हमें रिलेशनशिप दी हुई है वो क्या दी हुई है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7, और ये हमारा ए क्रॉस ए में से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि दोनों के दोनों नंबर सेम होते हैं, यानी कि एक्स और वाई जो है बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। तो एक्स और वाई इक्वल होगा तो 2x हो जाएगा ये भाई, यहाँ पर हम डालेंगे ना एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एक्स डाल के तो चेक कर लेते हैं, मतलब x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो 7 है। ऐसे ही हम देखते हैं कि 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 7, तो x इज इक्वल्स टू 7/2 तो हमारा इसमें है नहीं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो होने से रहा, तो इसका मतलब ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है बेटा, तो जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो चलिए अब हम इसको सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन तो कट हो गया, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक अब ये भी कट हो गया। अब हमारे पास अब ये दो बचे हैं, अब देखते हैं इसमें, तो डायरेक्ट ट्रांजिटिव ही चेक कर लें या सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें डी फिर वो ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा। तो पहले डायरेक्ट ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है 7, ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7, ये भी ठीक है, हो सकता है, बट x प्लस जेड इज़ नॉट इक्वल टू 7, फिर ये इम्प्लाइज नहीं होगा, x प्लस जेड 7 नहीं होगा, बिकॉज अगर हम इसमें से कोई दो नंबर लेते हैं, मान लो 1 प्लस 6 ले लेते हैं, तो या 3 प्लस 4 ले लेते हैं, तो 3 प्लस 4 हमें दे रहा है 7, या अगर हम 4 प्लस 1 ले लेते हैं, 4 प्लस कुछ भी ले लेते हैं, मतलब 3, तो ये जो है नहीं हो पाएगा, बिकॉज सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी, तो ए सी भी होना ज़रूरी है। तो ए सी इसमें है नहीं, तो x प्लस जेड जो है नॉट इक्वल 7 आएगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है ना, तो ट्रांजिटिव भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये तीसरा ऑप्शन कैंसिल हो चुका है। अब ये बचा लास्ट वाला भी यही होगा, लेकिन अब देख लेते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तो आया नहीं, तो सिमेट्रिक भी है, हमें पता लग चुका है डी आंसर है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 होगा, अब हम y प्लस एक्स कर दें तो भी तो 7 ही आएगा, सीधी सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें डी हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, लेट आर, ये दो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। तो ये कहता है लेट आर है हमारे पास 3 3 5 5 9 9 12 12 5 12 3 9 3 12 एंड 3 5 बी द रिलेशन ऑन सेट ए में से दिए हुए हैं। तो हमें पता लगाना है वही कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, इक्विवेलेंस है, और रिफ्लेक्सिव है बट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है, 3 3 है, 5 5 है, 9 9 है, 12 12 है, 3 3 5 5 9 9 सार फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। जैसे डिफरेंट वाले क्या है, 5 12 है तो 12 5 चाहिए, 12 5 हमारे में नहीं है, तो मतलब सिमेट्रिक तो यहीं कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में जैसे हमने देखा 5 12 ठीक है, 5 12 है, अब 12 से कोई डिफरेंट वाला चाहिए, 5 12, और हमारे पास क्या है देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, 5 12 हो गया हमारे पास, और एक 3 9 भी हो गया, 3 9 है,
तो 9 से हमारे पास कोई और भी होना चाहिए, ठीक है, उसे भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे हमने देखा इसमें 5 12 है और एक हमने देखा, अब इनसे हमने देखते बनाते हैं। तो 3 5 है इसमें, ठीक है, 5 12 भी है, ठीक है, तो एक 3 12 होना चाहिए। तो 3 और 12, तो मतलब देखो ये दोनों सेम होने चाहिए ट्रांजिटिव के लिए और ये दोनों डिफरेंट। तो हमने क्या देखा, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। 3 5 5 12, ठीक है। अब एक 3 12 चाहिए था हमारे पास, ये तीनों हैं, देख लो, 5 12 3 12 और ये 3 5, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि ये बन चुका है ट्रांजिटिव, मतलब ट्रांजिटिव है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें सिमेट्रिक नहीं है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है। तो हमने ये देखा कि ये वाला हमारा आंसर हो चुका है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हमें इसे रब करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में ही है। तो क्या कहता है ये देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन कहता है लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स एंड 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ए और बी के क्या है, ए में 2 एलिमेंट हैं, मतलब हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो है 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमें दिया हुआ है 4। द नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स, मतलब इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं ए क्रॉस बी के अंदर। अब हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा। अब ऑल टोटल सबसेट जो होंगे ए क्रॉस बी के वो 2 की पावर 8 होंगे। कितने होंगे, 2 की पावर 8। लेकिन वो कह रहा है कि उसमें मिनिमम जो है 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब 3 एलिमेंट हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो, तो इतने एलिमेंट्स होने चाहिए। 3 से नीचे वाले नहीं चाहिए, ना ही 1 वाले चाहिए ना ही 0 वाले चाहिए, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो पता लगा लेते हैं, या जिसमें एक एलिमेंट हो और 2 हो वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से माइनस कर देते हैं, या आप डायरेक्टली वही निकाल सकते हैं जिसमें 3 और मोर देन 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमने क्या देखा कि टोटल एलिमेंट्स जो हैं इसमें कितने होने चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी के सबसेट ऑफ टोटल सबसेट, पहले ना हम टोटल देख लेते हैं। टोटल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा बेटा, 2⁸8। तो 2⁸8 में मतलब हमारा हो जाएगा 2 2 2 2 कितना हो जाएगा 256। अब हम वो निकाल लेते हैं, वो आसान है क्योंकि ज़्यादा निकालना पड़ेगा। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो या एक हो या 2 हो वो पता लगा लेते हैं और फिर 256 से उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमने देखा 8 में से हमें एक भी एलिमेंट नहीं, यहाँ लगेगा कॉम्बिनेशन 8C0 हो, और वाली कंडीशन में क्या आता है, प्लस आ जाता है, ठीक है ना। तो 8C0 या 8C1 या 8C2 सॉरी, क्योंकि 3 वाला तो चाहिए ना। 8C0 हम जानते हैं क्या होता है, या आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते थे, 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C7 प्लस, ये थोड़ा घातक हो सकता था थोड़ी, कि इसमें टाइम लगेगा सॉल्व करने में। 0 1 2 वाले सॉल्व करना बहुत आसान होता है। 8C0 0 वाला हमेशा 1 आता है, 8C1 वाला हमेशा सेम आता है, और 2 वाला तो आपको ट्रिक याद होगी भाई, आप जेई दे रहे हो, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप 11 12 अच्छे से कर चुके हो। 2 वाला या जिसमें डिफरेंस 2 उसका क्या होता है, उस पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, 8 7 से 56, 56 का हाफ कितना होता है 28। तो अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 37 आ चुका है। अब हम 37 जो है 256 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 256 तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है ना। तो अब इसमें सिर्फ हमें वही पता लगाने थे जिसमें 3 एलिमेंट हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो या 8 हो। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो हमने क्या करा, पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाले, टोटल पॉसिबल सबसेट निकाल लिए 256, उसमें से 8C0 8C1 और 8C2 माइनस कर दिए, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन जो है मिक्स करके ही आता है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को ऐड कर देता है, मतलब कंबाइन कर देता है, इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके ऐसे ही लेके आता रहूँगा टॉपिक वाइज कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस। अगर आप बोलेंगे तो मैं नंबर ऑफ़ प्रीवियस क्वेश्चन और बढ़ा दूंगा, 10 10 15 15 कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।